तो कह रहे थे कि हम पढ़ाएंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हुआ था क्या कि लोग आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से आए थे। तिब्बत भारत के चीन का जो क्षेत्र है ना, मारपीट हो जैसे तो हट जैसे तिब्बत के क्षेत्र से आए थे आर्य, और भारत में रहता था आदिवासी। तो वो आए और अपने साथ लाए तलवार, लोहा का आविष्कार हो चुका था। अपने साथ लाए गाय, अपने साथ लाए घोड़ा। तो जब तलवार लाए तो यहाँ के आदिवासी को क्या किया? वो मारा, काटा। अज्र शस्त्र लाए थे तो वो सब आपको इस्तेमाल किए। तो क्या हुआ, अब यहाँ इतना गाय था, इतना घोड़ा था कि वहाँ यहाँ से जो घास लंबा लंबा था उसको चर, घोड़ा गाय, लाखों करोड़ों घोड़ा था, लाखों करोड़ों गाय था। तो घास चल गया। जब घास चल गया तो हो गया मैदान। तो मैदान होने के कारण आर्य क्या किए? बसने लगे, और बसते बसते ग्रामीण सभ्यता को बसा लिया। ग्रामीण सभ्यता में जैसे क्या है? गाय है, बैल है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, जग का सामान है, धान है, गेहूं है। तो अपनी सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता में आर्य जो है विकसित किया। दूसरा विकास किया कि पितृत्मक सत्ता हो गई। पिता प्रधान था, महिला को नहीं चलता था, महिला दूसरी था। ये सरस्वती नदी के किनारे बसने लगे। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। सरयुग नदी को ऋग्वेद में 3 बार और गंगा को 1 बार प्रयोग किया गया। सरस्वती नदी से पूजा पाठ करना, सरस्वती नदी से स्नान करना और पवित्र नदी माना जाता था उत्तर ऋग्वैदिक काल में। गांव को विष कहते थे। गांव का एक प्रधान होता था, ग्रामीण सभ्यता होती थी, एक मुखिया होता था, एक न्यायाधीश होता था। गांव का फैसला न्यायाधीश करता था। न्यायाधीश को बोलते थे प्रश्न निवारक। जो प्रश्न होता था उसका निवारक बोलते थे न्यायाधीश को। तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम के लोग रहते थे। सतमा जो मंडल है उसमें दास प्रथा भी था। 4 जाति रहते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और बनिया। चारों जाति का अलग अलग काम था। जो बेटी की शादी होती थी, विवाह होता था, उसको दान में देते थे। गाय, घोड़ा, जमीन है न। जो उसको गाय में दान में देते थे उसको बोलते थे बिहातु, हमने ब्याह कर दिया। और जो महिला आजीवन कुमारी रहती थी उसको बोलते थे विहवता। माने ई ग्रामीण रह करके, आजीवन कुमारी रह करके इसने शिक्षा प्राप्त किया। तो ऐसी सभ्यता थी। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ये काल 1000 से 600 वर्ष तक चला। इसमें ऐसी सभ्यता नहीं थी। ये सरस्वती नदी से आगे बढ़ गया।
शहरों में आया, ग्रामीण से शहरों में हुआ, और इसकी व्याख्या कल हम करेंगे। उत्तर वैदिक काल कल हम बुलाएंगे।